जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईशून्य वैशाख शुक्ल पंचमी सम 1535 में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट असीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिविश, लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास की रुचि बचन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टिमार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टहाप नाम से 8 कृष्णभक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौघाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास मृत्यु सन 1583 ईशून्य सम 1640 में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक ग्राम में हुआ। खंजन नैन रूप रस माते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। कृतियां रचनाएं। महाकवि सूरदास की अग्रलिखित 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। 1. सूरसागर श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूरसागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं तथा यही ग्रंथ सूरदास की कीर्ति का स्तंभ है। 2. सूर सारावली, इसमें 1107 पद हैं। ये सूरसागर का सारा भाग है। 3. साहित्य लहरी, इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है तो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। साहित्य में स्थान भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान ही है। इसीलिए कहा गया है, सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास, आपके कवि खद्योत्सम जय तल करत प्रकाश।